ये महीना शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है। हमारे आपके आका व मौला ने फरमाया रजबो शहरुल्लाह शाबानो शहरी रमजानो शहरो उम्मती। रजब अल्लाह का महीना है। सरकार फरमाते हैं शाबान मेरा महीना है और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। अगर कुछ देर आप बैठे तो ये जश्न जश्न अवैस करनी के नाम से मंसूब है। हज़रत सैयदना अवैस करनी सहाबी तो नहीं है, मगर खुदा की कसम वो रश के सहाबी है। इसलिए कुछ उनकी बारगाह में भी खराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ। अगर आप बैठेंगे तो ये आपके नसीबे की बात होगी, अगर चले जाएंगे तो हमें उम्मीद है तौहीद भाई नहीं जाएंगे और इनके चैनल के जरिए से हजारों लोग आज की इस गुफ्तगू को, इस प्रोग्राम को, इन नातिया अशार को और इस निजामत को समाअत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह बरसों तक वो समाअत करते रहेंगे। अगर जी चाहे तो आप बैठें और अगर आराम के ख्वाहिश है तो आप जा सकते हैं। मेरी तरफ से आपके लिए कोई पाबंदी नहीं है। मैंने आयत करीमा पढ़ी, हमारा आपका परवरदिगार फरमाता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। बेशक अल्लाह ने मोमिनों से उनके जान और माल को जन्नत के बदले में खरीद लिया। देखिए एक साहब उठ के चले गए, इजाजत का भरपूर फायदा उन्होंने उठा लिया। आप लोगों को भी जाना है, जिसको जिसको जाना हो अभी चला जाए, दरमियाने तकरीर में न जाए, और जिन्हें बैठना है जरा वो हाथ उठा दें, हम देख लें। अब आपको जाना तो नहीं है। अल्लाह फरमाता है बेशक अल्लाह ने मोमिनों की जान और माल को जन्नत के बदले में खरीद लिया। आप एक दुकान पर पहुंचे, हलवाई से आपने कहा कि 1 किलो हमें बर्फी दे दो। उसने कहा 200 रुपए लगेंगे। आपने 200 रुपए उसके हाथ पे रख दिए। हलवाई ने बर्फी आपके हाथ पे रख दिया। अब बर्फी आपकी है, 200 रुपए उस दुकानदार के हैं। बोलो सही बोल रहा हूं कि गलत? तो अब मिठाई की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है या नोट की हिफाजत? अरे बोलिए बोलिए। और आप करते क्या हैं? जब ये ऐलान हो चुका कि हमने मोमिनों की जान और माल को जन्नत के बदले में खरीद लिया, तो अब जन्नत हमारी आपकी हो गई और हमारी आपकी जान, हमारा माल अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पे ले लिया। तो जन्नत की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है और जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी बोलो किसकी है? जोर से बोलो किसकी है? मगर होता इसके बरक्स है। जन्नत की हिफाजत हम नहीं करते, हम जान की हिफाजत करते, माल की हिफाजत करते। अब आप बताओ ये बेवकूफी है कि नहीं? आज दुनिया में रिश्ते बहुत हैं। बाप बेटे का रिश्ता है, शौहर बीवी का रिश्ता है, उस्ताद शागिर्द का रिश्ता है, पीर मुरीद का रिश्ता है, और सारे रिश्ते आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिश्तों में खटास पैदा हो जाती है। बाप बेटे से मोहब्बत करता है, लेकिन अगर बेटा बार बार नाफरमानी करे तो एक दिन बाप का पैमाने सब्र लबरेज हो जाता है और पूरे गांव मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करता है। ये मेरा बेटा है, मैंने इसकी परवरिश की थी, इसको पढ़ाया लिखाया था, बड़ा किया था, अब ये मेरा नाफरमान हो गया, मैं इसे आक करता हूं। अब इसके किसी कौलो फेल की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? और बाप को इसी पर चैन नहीं रहता, रेडियो वाले को बुलाता है, टेलीविजन वाले को बुलाता है,
अखबार वाले को बुलाता है, पैसे देता है और अखबार में छपवा देता है कि अब इस बेटे के कौलो फेल की मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं, मैंने इसको आख कर दिया। क्यों? ताकि दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के लायक ना रहे। शौहर बीवी से मोहब्बत करता है, लेकिन अगर बीवी बार बार नाफरमानी करे तो एक दिन ऐसा आता है कि शौहर पूरे खानदान को इकट्ठा करता है और बीवी को तलाक देकर अपने दरवाजे से धक्के देके भगा देता है। बोलो होता है कि नहीं होता? उस्ताद अपने शागिर्द से मोहब्बत करता है, लेकिन अगर शागिर्द बार बार नाफरमानी करे तो एक दिन ऐसा आता है कि उस्ताद पूरे स्टाफ को जमा करता है और शागिर्द का मदरसे के रजिस्टर से नाम काट देता है और उसका खारिजा कर देता है। फिर अपने मुरीद से मोहब्बत करता है, लेकिन अगर मुरीद बार बार नाफरमानी करे तो एक दिन पीर अपने मुरीद को सिलसिले बैत से खारिज कर देता है। मगर दुनिया बड़ी लंबी चौड़ी है। माँ बाप ने अपने बेटे को आग किया, घर से धक्के देके निकाला, तो एक घर के सिवा दूसरे घर भी दुनिया के अंदर मौजूद है। कहीं न कहीं बेटे को ठिकाना मिल गया। शौहर ने अपनी बीवी को तलाक दिया तो दुनिया बड़ी लंबी चौड़ी है। एक शौहर ने तलाक दिया, दूसरा जवान उससे शादी करने के लिए तैयार बैठा नजर आता है। एक उस्ताद ने अपने मदरसे से शागिर्द का खारिजा किया तो दूसरे मदरसे वाले टिकटिकी लगाए देख रहे हैं, जल्दी से आओ, हम तुम्हें अपने मदरसे में दाखिला ले लेंगे, तुम्हें यहाँ पढ़ाई मिल जाएगी। पीर अपने मुरीद को अपने सिलसिले से खारिज करता है, मगर दूसरे पीर सबो रोज ताक लगाए इंतजार में रहते, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता? बोलो है। क्यों होता? इसलिए कि एक माँ बाप के सिवा दूसरे के घर है, एक शौहर के अलावा दूसरा जवान है, एक उस्ताद मदरसे के अलावा दूसरे उस्ताद और दूसरा मदरसा है, एक पीर के अलावा दूसरा पीर है। लेकिन जिसने हमें और आपको पैदा किया, जो हमारा और आपका खालिक और मालिक है, कितना करीम है, कितना रहीम है कि बंदा अगर एक मर्तबा नाफरमानी करे तो प्यार करने वाला बाप आग कर देता है। अगर बीवी नाफरमानी करे तो मोहब्बत करने वाला शौहर तलाक दे देता है। अगर शागिर्द नाफरमानी करे तो शफकत करने वाला उस्ताद मदरसे से खारिजा कर देता है। अगर मुरीद नाफरमानी करे तो मोहब्बत करने वाला पीर सिलसिले से निकाल देता है। लेकिन कितना करीम है वो मौला, कितना रहीम है वो मौला कि एक नापाक कतरे की शक्ल में हम माँ के शिकम में पहुंचे। उस नापाक कतरे को अल्लाह ने खूबसूरत पैकर में ढाल दिया, देखने के लिए हसीन आंखें दे दी, बोलने के लिए जबान दे दी, पकड़ने के लिए हाथ दे दिया, चलने के लिए पैर दे दिए, हसीन चेहरा दे दिया। माँ के शिकम में बच्चा परवरिश पा रहा। रहमानो रहीम मौला ने माँ के शिकम में उसके ग़िज़ा का इंतजाम कर दिया और अभी वो माँ के शिकम से बाहर नहीं आया कि रहमानो रहीम मौला ने दूध की दो नहरें जारी कर दी। दूध की दो नहरें जारी हो गई। जरा सोचो, एक इंसान मकान बनाता है, कितनी मुश्किल होती है। बजरी खरीद के लाए, सीमेंट खरीद के लाए, सरिया खरीद के लाए, मोरंग बालू खरीद के लाए, राज मिस्त्री को बुला के लाए, मैंने तो मशक्कत करके मकान बनाया। और जब मकान बनके तैयार हो गया तो कोई जाबिरो जालिम शख्स आए और धक्के देकर आपको घर से निकाल के बाहर कर दे, खुद घर पे कब्जा कर ले, तो बोलो उससे बड़ा जालिम आपको कोई नजर आएगा? अरे बोलो, जिस खुदा ने माँ के शिकम में हमारे लिए ग़िज़ा का इंतजाम किया,
हमें खूबसूरत पैकर में डाला, बाहर आने से पहले पहले हमारे लिए दूध की 2-2 नहरें जारी कर दी, तरह तरह की नेमतें दुनिया में उसने पैदा कर दी। और जब ये घर बनके तैयार हो गया, हम बाहर आए तो अल्लाह कहता है झूठ ना बोलो, मगर हम झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह कहता है किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ, हम लोगों को अजियत दे रहे हैं। अल्लाह कहता है नमाज पढ़ो, हम नमाज के करीब नहीं जाते। अल्लाह कहता है सच्चाई पर अमल करो, मगर हम गलत कामों में रातों दिन लगे रहते हैं। होना तो ये चाहिए था कि इतने नाफरमानी के बाद वो रहमान और रहीम मौला हमें धुतकार देता, हमें अज़ाब में मुब्तला कर देता। मगर कितना करीम है वो मौला, कितना रहीम है वो मौला। हमारे आपके आका फरमाते हैं जब रात का पिछला पहर होता है, सारी आबादी सो जाती है, सब ख्वाबे खरगोश के मजे लेते रहते हैं, तो अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर तजल्ली नाजिल फरमाता है और सदाए रहमत आती है कोई तौबा करने वाला मैं उसकी तौबा कबूल कर लूं, है कोई माफी मांगने वाला मैं उसे माफ कर दूं, है कोई रोजी का तलबगार कि मैं उसे रिज़्क़ अता कर दूं, है कोई औलाद का चाहने वाला कि मैं उसे साहिब औलाद बना दूं, है कोई सेहत व तंदुरुस्ती का ख्वाहिशमंद कि मैं उसे सेहत व तंदुरुस्ती अता कर दूं। बाप ने बेटे से मोहब्बत की थी, मगर जब आग करना हुआ तो पूरी बिरादरी को इकट्ठा किया ताकि कहीं मुंह दिखाने के लायक न रहे। शौहर ने बीवी से मोहब्बत की थी, मगर जब तलाक देना हुआ तो पूरे गांव को जमा करके जलील और रुस्वा करके तलाक दिया। उस्ताद ने शागिर्द से मोहब्बत की थी, मगर जब मदरसे से निकाला तो पूरे स्टाफ के सामने जलील करके निकाला। साहब पीर ने मुरीद से मोहब्बत की थी, मगर जब सिलसिले से खारिज करना हुआ तो पूरे इलाके और जवार के लोगों को इकट्ठा करके सिलसिले बैत से खारिज किया। मगर कितना करीम है वो मौला, कितना रहीम है वो मौला कि बंदा रातों दिन नाफरमानी करता है और वो अपने बंदे को माफ करने के लिए दिन के उजाले में नहीं रात के अंधेरे में सदाए रहमत देता है। जब सारी आबादी सो रही हो, सब ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे हो, तो एक माफी मांगने वाला जाने, एक माफ करने वाला जाने, एक आंसू बहाने वाला जाने, सारे करीमी से आंसू चुनने वाला जाने, गुनाहों से नादिम होने वाला जाने और गुनाहों को माफ करने वाला जाने, किसी तीसरे को कानों कान खबर ना होने पाए। कितना करीम है वो मौला, कितना रहीम है वो मौला। पाप करने वाला बिस्तर पे करवटें बदल रहा, ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहा, जुर्म करने वाला ऐश कर रहा, गुनाह करने वाला आराम कर रहा है, मगर नेमतें देने वाला वो परवरदिगार, वो रहमान और रहीम मौला अपने पापी मुजरिम गुनहगार बंदे को बख्शने के लिए रात के पिछले पहर सदाए रहमत दे रहा, कोई जानने न पाए, किसी को कानों कान खबर ना होने पाए। बंदे उठ जा, ये रात का पिछला पहर है, आंसू के 2 कतरे बहा ले, शाने करीमी तेरे आंसुओं को चुनने के इंतजार में है। जो नेक लोग होते हैं वो रात के पिछले पहर उठते हैं, अपने गुनाहों से मगफरत करा लेते हैं, मगर हम जैसों को तौफीक नहीं होती। रहमान और रहीम मौला फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, अगर रात के पिछले पहर की नींद तुझे बहुत ज्यादा प्यारी है तो घबरा ना, जब मैं तुझे साल में एक ऐसी रात दे दूंगा उसमें पिछले पहर की कैद ना होगी। जैसे ही सूरज डूबेगा, जब तक दूसरे दिन का सूरज न निकल आए, मेरी रहमत और बख्शिश का दरवाजा खुला रहेगा। उस रात का पहला हिस्सा रहमत का होगा। वो रात ऐसी रात होगी जिस रात में बलू कल्ब की बकरियों की बालों के तादाद के बराबर लोगों को बख्श दिया जाएगा। जानता है वो रात कौन सी है? वो रात शाबान के 15वीं रात है, जिसे शबे बारात कहा जाता है, लैलतुल रहमत कहा जाता है, लैलतुल मुबारका कहा जाता है, लैलतुल बरकत कहा जाता है। जो नेक लोग थे उन्होंने इस मुकद्दस रात में अपनी बख्शिश करा ली, मगर हम जैसों को तो रात की नींद बड़ी प्यारी है। न पिछले पहर तौफीक हुई, न एक रात में तौफीक हुई, तो रहमान और रहीम मौला ने कहा, मेरे बंदे तू कहां तक भागेगा?
दस्तूर तो यह है कि प्यासा चलकर कुएं के पास जाए, अपनी तशनगी बुझाए, लेकिन अगर कोई कुआं इतना करीम हो जाए कि खुद चलकर प्यासे के पास पहुंच जाए तो उसके शान करीमी का क्या कहना। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत की सदाएं आ रही हैं, बंदा पिछले पहर नहीं उठता है, एक रात में उठने की तौफीक नहीं होती तो रहमान और रहीम मौला फरमाता है मेरे बंदे तू कहां तक भागेगा। अगर पिछले पहर की नींद तुझे बहुत प्यारी है, रात का ऐश तुझे बहुत अजीज है, तुझे नहीं मौका मिलता है तो जा, साल में मैं तुझे एक ऐसा महीना दे दूंगा उसमें पिछले पहर की कैद ना होगी, रात की कैद ना होगी, पूरे महीने मेरी रहमत और मगफरत का दरवाजा खुला रहेगा। वो महीना रमजानुल मुबारक का महीना है जिसका पहला असर रहमत का होगा, दूसरा मगफरत का होगा और तीसरा जहन्नम से आजादी के परवाना मिलने का होगा। कितना करीम है वो मौला, कितना रहीम है वो मौला। हम ज़बान से तो तौबा कर लेते हैं, कभी तौबा का मफहूम आपने समझा? एक जानवर के थन से जो दूध निकाला जाता है, दोबारा अगर उसको थन में डालना चाहो तो नहीं डाल सकते। ऐसे ही खाली जबान से तौबा ना करो, दिल से तौबा करो कि मौला जो जुर्म, जो पाप, जो खता, जो गुनाह हमसे हो चुका है, आ तेरी बारगाह में इस अंदाज में मैं तौबा करता हूँ जैसे थन से निकला हुआ दूध दोबारा थन में नहीं जा सकता, ऐसे ही ये मेरा जुर्म, मेरी खता, मेरा पाप आइंदा कभी मुझसे सरजद नहीं हो सकता। और जब इस अंदाज से तौबा कर लोगे तो फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाहों को नेकियों से बदल देगा। आज हम हजरत सैयदना अवैस करनी की याद मनाने आए हैं। मैंने अर्ज किया कि हजरत अवैस करनी सहाबी नहीं ताबई है, मगर हाँ सहाबी तो नहीं है, रश के सहाबी जरूर है। अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सीने के बटन खोल देते थे और फरमाते थे करन की तरफ से मुझे मोहब्बत की खुशबू आ रही है। अल्लाह के पैगंबर ने अपना जुब्बा दिया, फरमाया अली, उमर रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन करन चले जाओ, वहां मेरा एक दीवाना रहता है, एक चाहने वाला रहता है, एक मोहब्बत करने वाला रहता है, उसको मेरा ये तबर्रुक दे आओ, उससे मेरा सलाम कह देना। हजरत उमर, हजरत अली वो जुब्बा लेकर करन पहुंचे, लोगों से पूछा यहाँ कोई नबी का दीवाना रहता है? लोगों ने कहा हम किसी दीवाने को नहीं जानते, हम नबी को भी नहीं जानते। कहा नहीं जानते? कहा नहीं जानते, अलबत्ता एक चरवाहे को मैंने देखा है, वो कभी कभी भेड़ियों के रेवड़ में आता है मगर उसके दिल से दर्द भरी आह निकलती है, वो किसी को याद करके रोता रहता है, आंखों से आंसू बहाता रहता है, जैसे मछली बगैर पानी के तड़पती है, ऐसे ही किसी के याद में वो तड़पता रहता है। कहा वो किधर है? कहा वो सामने पहाड़ी पर देखो, शायद वहां तुम्हें मिल जाए। ये दोनों वहां पहुंचे तो देखा वो कोई और नहीं, हजरत सैयदना अवैस करनी है। हजरत उमर, हजरत अली ने पूछा आपका नाम अवैस करनी? हाँ मेरा नाम अवैस करनी है। कहिए क्या काम है? कहा रसूल खुदा ने आपको सलाम कहलाया है और ये जुब्बा अता फरमाया है। दीवाने के आंख में आंसू आ गए, फूट फूट के रोने लगा, कहने लगे ए आने वालों बताओ, जब मेरे आका ने मेरा नाम लिया था तो कैसे लिया था, मेरा जिक्र किया था तो कैसे जिक्र किया था, मेरा चर्चा किया था तो कैसे चर्चा किया था। उन्होंने कहा जब आपको इतनी मोहब्बत है तो हमने कभी रसूलुल्लाह के दरबार में आपको नहीं देखा, आप वहां क्यों नहीं गए? तो दीवाने ने कहा मैंने तो नहीं देखा मगर आप लोगों ने देखा है। कहा एक बार नहीं हजारों लाखों बार देखा है, सुबह देखा, शाम को देखा, दिन में देखा, रात में देखा, उठते देखा, बैठते देखा, सोते देखा, जागते देखा, बद्र में देखा, ओहद में देखा, खंदक में देखा, तबूक में देखा, गज़वात में देखा, मैंने बार बार उन्हें देखा। कहा अगर आप लोगों ने देखा है तो जरा ये बता दो कि मेरे आका की भवें, मेरे आका के अबरू आपस में मिले हुए थे कि अलग अलग थे?
अब हजरत उमर भी सोच रहे, हजरत अली भी सोच रहे कि आपने तो बार बार देखा है, हजारों बार देखा है, लाखों बार देखा है, आप बताइए मेरे आका के अबरू उनकी भवें आपस में मिली थी कि अलग थी? तो दोनों ने कहा आप ही बताओ, हमें तो कुछ याद नहीं आ रहा। तो हजरत अवैस करनी ने कहा जब कोई दूर से देखता था तो उसको ऐसा लगता था कि सरकार की दोनों भवें आपस में मिली हुई है, मगर जब करीब जाके देखता था तो ऐसा लगता था कि दोनों भवें अलग अलग है। दोनों ने कहा जब आपको इतनी मोहब्बत है, इतना दूर रहकर आप आका को इतना गहरी नजर से देखते हैं, तो फिर कहे क्यों नहीं? तो कहने लगे मेरी माँ बूढ़ी थी, उनकी खिदमत मेरे जिम्मे थी, मैं अगर उन्हें छोड़ के चला जाता तो मेरी माँ को तकलीफ पहुंच जाती, इसलिए मैंने यहीं से रहकर सरकार का दीदार किया और कभी मैं वहां तक गया नहीं। एक सहाबी आए, उन्होंने कहा हुजूर मैं जिहाद के लिए जाना चाहता हूँ, आप इजाजत दे दें। फरमाया तुम्हारे माँ बाप हैं? कहाँ सरकार हैं तो, मगर वो बूढ़े हो गए। फरमाया जाओ अपने माँ की खिदमत करो, बाप की खिदमत करो, तुम्हें जिहाद का सवाब मिल जाएगा। माँ बाप को हल्का ना समझो। अल्लाह फरमाता वला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरुमा, जब तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उन्हें उफ न कहो, उफ न कहो। उफ किसे कहते हैं? उफ किसे कहते हैं? कभी कभी गर्द गुबार उड़कर आपके बदन पे पड़ जाते हैं, आपके कपड़े पर पड़ जाते हैं, उसको आप फूंक मारकर गर्द गुबार बदन से कपड़े से झाड़ देते हैं, तो गर्द झाड़ने के लिए जो आपने फूंक मारी है, उस फूंक में जो हल्की सी आवाज पैदा हुई उसी को उफ कहते हैं। अल्लाह को ये भी गवारा नहीं कि बूढ़े माँ बाप को कोई इतनी हल्की आवाज से ही सही उफ कहे। अल्लाह कहता है अपने माँ बाप को उफ न कहो। बुजुर्गों ने उफ के एक और माने बयान फरमाए हैं कि माँ बाप बूढ़े हो जाए, बेटा जवान हो जाए, माँ बाप चलने फिरने से माजूर हो जाए, अब माँ बाप की जरूरी हाजत बेटों के जिम्मे आ जाए, तो बेटे जब माँ बाप की हाजत पूरी कराएं तो उनके हाजत पूरी करते हुए अगर कुछ बदबू आए तो कभी कभी जब बदबू आती है तो नाक पे कपड़ा लपेट लिया जाता है, मुंह में कपड़ा लपेट लिया जाता है, और ये जो कपड़ा आपने लपेटा है माँ बाप के जिस्म को साफ करते हुए जो बदबू आपको महसूस हुई है, इसी को उफ कहते हैं। यानी अगर तुम्हें माँ से सच्ची मोहब्बत है, बाप से सच्ची मोहब्बत है, तो उनके जिस्म को जब पाक करो, साफ करो, गलाजत को दूर करो, तो कपड़ा न लपेटो, नाक ना बंद करो, मुंह ना बंद करो, इसी का नाम उफ है, इसको बुरा ना समझो। इसलिए कि क्या तुम भूल गए जब तुम बच्चे थे तो तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे बाप ने कितनी मर्तबा तुम्हें नहलाया है, कितनी मर्तबा तुम्हें धुलाया है, कितनी बार तुम्हारे पखाना पेशाब को साफ किया है। अब वो बूढ़े हो गए हैं, तुम्हारी खिदमत की उनको जरूरत है, तो तुम नाक पे कपड़ा लपेट के जा रहे हो, मुंह पे कपड़ा लपेट के जा रहे हो। अल्लाह फरमाता है वला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरुमा, जब तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उन्हें उफ न कहो, उन्हें छिड़को नहीं। अल्लाह फरमाता वो बिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। आज जहां शादी हुई, इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबको तो नहीं कहता, जवान किया आपने, पाला पोसा और दुल्हन ब्याह कर लाए, और पहली ही रात ऐसा उसने कुछ जादू चलाया कि सवेरे ही बेटा कहता है अब्बू अगर हमारे लिए कोई दूसरा घर हो जाता तो आराम रहता। बोलो होता है कि नहीं होता? अरे जायज का बात तो हर एक की माननी चाहिए। अगर तुम्हारे नजर में माँ बाप की कोई बात नाजायज हो तो उसको भी मान लेना चाहिए, उसको भी मान लेना चाहिए। अल्लाह के रसूल से किसी ने पूछा हम कुछ सलूक करना चाहते हैं, किसके साथ करें? तो फरमाया माँ के साथ। कहा उसके बाद? फरमाया माँ के साथ। कहा उसके बाद? फरमाया माँ के साथ। और जब चौथी मर्तबा पूछा तो फरमाया बाप के साथ।
सरकार ने 3 मरतबा माँ का नाम लिया, चौथी मरतबा बाप का नाम लिया। उलमा फरमाते हक के मामले में माँ का दर्जा बाप से 3 दर्जे ज्यादा बुलंद है। इसको जगाओ, ये सो रहा है, टेक छोड़ के बैठ, जैसे हम बैठे ऐसे बैठो। एक तो यही जुर्म है कि नंगे सर आ गए हो। पता नहीं हमारी कौम को कब समझ में आएगा। लोग शिकायत करते हैं कि हम दुआएं मांगते रह गए, लेकिन हमारी मनसा के मुताबिक मामला सामने नहीं आया। हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल होती हैं? अल्लाह कहता वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सुस्ती ना करो, गम ना खाओ, तुम्हें गालिब रहोगे अगर ईमान रखते हो। सही मानों में मोमिने कामिल तो बन जाओ, ईमान तो सही कर लो, फिर गलबा तुम्हारा मुकद्दर बनेगा, नुसरत तुम्हारे कदम चूमेगी। अल्लाह हमारी सूरत इस्लामी ने, हमारी सीरत इस्लामी वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बल्कि तबई न रही, शोला मकाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही, रह गई रस्म अदा रूए बिलाली न रही, मस्जिद मरसिया खाए की नमाजी न रहे, यानी वो साहिब मुसाफे एजाजी न रहे। सो रहे हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद। हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वला में तुम हो नसारा तो तवक्कुल में हो। ये मुसलमान जिन्हें थे कि शर्मा यहूद, तुम तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। मुसलमानों की तो शान ये थी, आगे आए लड़ाई में अगर वक्त नमाज क़िबला रुओ के ज़मीं बोस हुई कौम एजाज, एक ही सब में खड़े हो गए। महमूद आया कोई बंदा रहा, अन्य कोई बंदा नवाज, बंदो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, रब के दरबार में पहुंचे तो सभी नेक हुए। जब मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है कि अपना नाम है आमाल देख। कभी अपने नाम है आमाल को भी तो देखो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि माँ बाप ही तुम्हारी जन्नत है, माँ बाप ही तुम्हारी दोज़ख। कहा या रसूलल्लाह क्या मतलब? फरमाया अगर माँ बाप को राजी रखोगे जन्नत में जाओगे, नाराज रखोगे जहन्नम में चले जाओगे। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया जो बच्चा अपने माँ बाप के चेहरे पर मोहब्बत भरी नजर डालेगा, हर नजर के बदले में अल्लाह ताला उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। कई लाख रुपए हज में लगते हैं, और ये आप नहीं कह सकते कि लाखों खर्च करने के बाद हज मकबूल हो जाए। मगर जिसको नबी हज मकबूल कहते हैं उसमें कौन सा शुबा रहेगा? फरमाते हैं जो बच्चा अपने माँ बाप दोनों या दोनों में से एक के चेहरे पर मोहब्बत भरी नजर डाले, हर नजर के बदले में अल्लाह ताला उसे हज मकबूल का सवाब अता करता है। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह अगर सैकड़ों मरतबा देखे तो? फरमाया अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। अगर सैकड़ों मरतबा देखोगे तो अल्लाह तुम्हें सैकड़ों हज मकबूल का सवाब अता फरमा देगा। हुजूर आला हजरत फरमाते हैं वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, हाथ ही अपना खाली है। रुदौली गए, दूध की बर्फी 250 ग्राम खरीदी, और जैसे ही घर लेकर आए चुपके से बीवी को आंख मारा, कोने में ले गए, डिब्बा उनके हवाले कर दिया। कहीं माँ ना देख ले, कहीं बाप ना देख ले। होता है कि नहीं होता है? इल्ला माशाअल्लाह, मैं ये नहीं कहता सभी ऐसा करते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो बच्चा अपने माँ बाप के चेहरे पर मोहब्बत भरी नजर डालेगा, हर नजर के बदले में उसे हज मकबूल का सवाब अता मिलेगा। हो सकता है हमारी तरह आप भी हो कि माँ का साया भी सर से उठ चुका हो, बाप का साया भी ना हो, तब क्या करेंगे? तो सुनो मिशकात की हदीस है, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं जुमा के दिन जो बच्चा अपने माँ बाप दोनों या दोनों में से किसी एक के चेहरे पर मोहब्बत भरी नजर डाले, अल्लाह ताला उसका न उनको माँ बाप दोनों का अगर इंतकाल हो गया हो तो जो बच्चा दोनों के कब्र पर या दोनों में से एक के कब्र पर हाजिरी दे, जियारत करे, दीदार करे, तो अल्लाह ताला उसका नाम नेकोकारों में लिख देता है और उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। आप चाहे तो फोकट में जन्नत मिल जाए, शायर आए तो चाहे तो ऐसे शेर सुनाए
कि ना नमाज पढ़नी पड़े, ना रोज़ा रखने हो, ना सच बोलना पड़े, ना कोई अच्छा काम करना पड़े, वह डायरेक्ट जन्नत में पहुंचा दे। मुकर्रिर आए तो ऐसी तकरीर करे कि बगैर किसी मशक्क़त, किसी मेहनत के सीधे डायरेक्ट बगैर किसी रोक टोक के जन्नत में पहुंच जाए। यही आज चाहते हैं लोग, इसी को लोग पसंद करते हैं। एक जगह मैं तकरीर का भी कलकत्ता गया था, तो एक साहब ने 5 तारीख को, तो वहाँ एक साहब कहने लगे कि हमारे यहाँ एक मौलाना है, 2.5 घंटा तकरीर करते हैं, किसी की पलक तक नहीं झपकती है। हमने कहा 2.5 घंटे में बताते कहाँ? कहा ये तो मालूम ही नहीं है। हमने कहा फिर ऐसी तकरीर से फ़ायदा क्या है? बोलो सही बोल रहा हूँ कि गलत? तो कुछ नसीहत की बात सुनना चाहते हो और सुनाएं कि ख़त्म कर दें? अरे बोलिए। हमारे मुश्ताक भाई कहाँ? वो बैठ नहीं रहे हैं, वो खाली जब शायर लोग आते हैं तब बैठते हैं, बके वो इधर उधर दौड़ी लगाते ही रहते हैं। अरे इतना इंतजाम किया, इतना मेहनत किया, इतना अच्छा कि शायद ही कहीं इतना तगड़ा नाश्ता मिलता हो जितना मुश्ताक भाई की। हाँ आप नाश्ता कम कराया करें, खाने में 2-4 आइटम कम कर दें, मगर बैठ के तकरीर सुने, ताकि कम से कम हम ये समझें कि जिसने बुलाया वो खुद भी सुन रहा है। आज होता क्या, किसी का इंतकाल हो गया, खुदा न करे बाप का इंतकाल हो जाए, माँ का इंतकाल हो जाए, तो दौड़े गए हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रफ़ीउल्लाह साहब के पास, हजरत कुरान खानी है, बच्चों को भेज दीजिए। इन्होंने कहा कितने? का 25 बच्चे भेज दीजिए। इन्होंने 25 बच्चे भेज दिया। अब वो 25 बच्चे आ गए, बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं, और घर वाले लेफ्ट राइट, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर कर रहे हैं। कभी आपने घर वालों को भी बैठ के पढ़ते हुए देखा है? इल्ला माशाअल्लाह, बस जो किराए पर बुला के ला जाते हैं वही पढ़ते हैं, अपना घर वाले नहीं पढ़ते। जलसों में भी यही होता है कि आमतौर पर दूसरे लोग सुन लेते हैं और जो लोग जलसा करते हैं वो कम सुन पाते हैं। हालांकि मुश्ताक भाई सुनते भी हैं, ऐसा नहीं है, भले ही वो शायरों को ज्यादा सुनते हो, मुकर्रिर को कम सुनते हो। अब अगर मैं उनसे कह दूं कि आप दाढ़ी रख लीजिए तो शायद आइंदा फिर वो मुझे दावत देने ही छोड़ दे। रखेंगे इंशाल्लाह, कह दीजिए इंशाल्लाह, वही रखेंगे कि आप लोग भी रखेंगे? अच्छा चलिए आज हम इम्तिहान ही ले लें। इतने बड़े मजमे में कोई ऐसा है जो ये वादा कर ले कि हम अपने चेहरे पर अपने नबी की सुन्नत बसाएंगे? कोई एक आदमी? आ जाओ भैया, हाथ मिला लो, आ जाओ। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। ये सरकार गरीब नवाज का गुंबद, क्या नाम है? ताज मोहम्मद। सरकार गरीब नवाज का ताज इनके सर पे है। और वो दूसरे वाले खोल के आइए ताकि पता चले है कि नहीं है। खोलिए ना, खोलिए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, मुबारक हो। देखिए ऐसे ऐसे लोग उठ रहे हैं, सुभान अल्लाह। 2 हो गए तो ताक तीसरा आदम है। कोई तीसरा आने वाला? आ जाओ भैया, आ जाओ, इधर आ जाओ। ये तो सरकार ताजुल शरिया का ताज सर पे रखे है। क्या नाम है आपका? है लेकिन सुन्नत के मुताबिक नहीं पूरी रखी है, माशाअल्लाह। चलिए 3 हो गए, तो हम तो 4 यार के मानने वाले हैं। है कोई चौथे नंबर पे आने वाला? एक मुजाहिद आ जाए, कोई मुजाहिद। शर्माओ नहीं, शर्माओ नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आप बीवी से कहो 1 लाख रुपया ले लो, चपर मुंडी हो जाओ। कोई औरत चपर मुंडी होगी? तो जब वो 1 लाख रुपया के चप्पल लेके चपर मुंडी नहीं होती तो आप चपर मुंडे क्यों हो जाते थे? ना मुंह में दांत, ना पेट में हाथ, और इतना सख्ती से रुमाल बांध रहे किसी को नजर ना आ जाए। हमने देख लिया बाबा, आ जाओ। अब आप तो कब्र में पैर लटकाए हो, आ जाइए, आ जाइए। अल्लाह और रसूल की रजा हासिल। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इश्तियाक। चलिए कितने हो गए? 4 हो गए। अब तो पंजतन पाक का आदत है। छिलाने वाले और कतराने वाले, एक मुश्त से कम रखने वाले, वो सब बराबर हैं। है कोई 5वें नंबर पे पंजतन पाक का दीवाना? है कोई? एक पंजतन पाक का दीवाना उठ के आ जाए, पंजतन पाक के नाम पर, छिलाने वाला या कतराने वाला आ जाए। कोई एक मुजाहिद, कोई एक मुजाहिद आ जाए, कोई एक मुजाहिद आ जाए। अरे अगर डर लग रहा हो तो बीवी से पूछाओ जाके, है कोई?
मैंने तो जलसों में एक नहीं हजार हजार लोगों को दाढ़ियां रखवाई हैं। अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने दाढ़ियां रख भी ली हैं। है कोई 5वें नंबर पे पंजतन पाक के नाम पर दाढ़ी रखने वाला? आ जाए कोई एक मुजाहिद, मौला किसी को भेज दे, पंजतन पाक के नाम पर किसी को भेज दे। आ जाए कोई पंजतन पाक के नाम पर, आ जाए कोई पंजतन पाक के नाम पर। एक साहब महफिल का नारा लगाऊं, वो नारा लगाने वाले सब कहाँ चले गए? किराए के तो नहीं आए थे? माशाअल्लाह। इधर आइए, इधर आइए, इधर इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? हाँ, साहिल रजा। माशाअल्लाह, इतना शानदार नारा आपने लगाया है, जी चाहता है कि आप दाढ़ी रखेंगे। ठीक है जी, अच्छा माशाअल्लाह। जिनकी शादी हुई है, हाँ, अच्छा, हाफिज इकबाल साहब मरहूम, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। ये उनके बड़े भाई हैं। चलिए, बड़े लड़के हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इन्हें अपने वालिद का परतो बनाए। चलिए, 5 हो गए पंजतन पाक के नाम पर। अब छठा अदद है। छठा अदद तो मेरे गरीब नवाज का है। इरादे रोज बनते हैं, इरादे टूट जाते हैं। वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। है कोई छठे नंबर पे आने वाला? एक ख्वाजा का दीवाना। आप भी बुला लो भैया, आपने हाथ उठाया था। आ जाए कोई छठे नंबर पे, एक मुजाहिद आ जाए, एक मुजाहिद छठे नंबर पे आ जाए। आप क्या सोच रहे हो? शादी हो गई नहीं हुई? तब फिर काहे का इंतजार है? चलिए माशाअल्लाह, नारा लगाइए। क्या नाम है आपका? नारे तकबीर। यासिर रजा, कितना प्यारा नाम है माशाअल्लाह। एक सहाबी थे हजरत यासिर, जो इस्लाम के राह में सबसे पहले शहीद हुए, और फिर आला हजरत ने पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराया। दोनों निस्बत इन्हें हासिल है। चलिए माशाअल्लाह, कितने हो गए? 6 हो गए माशाअल्लाह। कितने हो गए? और हफ्ते में दिन कितने होते हैं? तो पूरा हफ्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आ जाए कोई 7वें नंबर पे एक मुजाहिद आ जाए। है कोई 7वें नंबर पे आने वाला मुजाहिद? एक मुजाहिद मौला किसी को भेज दे 7वें नंबर पे। उनका हाथ पकड़ो, आप भी आ जाओ, उनको भी ले आओ। इधर उधर ना देखो। 7वें नंबर पे है कोई 7वें नंबर पे आने वाला मुजाहिद? आइंदा भी चाहे कभी ना बुलाइएगा, मगर आज तो बुला ही लिया है। और हमारे मुश्ताक भाई ने कहा था कुछ इतलाही बात भी हो जाए, मगर अभी तक वो नहीं उठे हैं। अब हम इसी इंतजार में है 7वें नंबर पे कोई मुजाहिद आ जाए। है कोई मुजाहिद आने वाला? एक मुजाहिद कोई 7वें नंबर पे आ जाए। इज्जत की एक लम्हे की जिंदगी जिल्लत के 1000 साल जिंदगी से बेहतर होती है। कोई 7वें नंबर पे आने वाला मुजाहिद? है कोई? चलिए, मामू ना आए तो भांजे ही आ जाए। भांजे के तो दाढ़ी है, मगर शरीयत के मुताबिक नहीं है। और जब भांजा आएगा तो मामू को गैरत आएगी कि जब भांजा चला गया तो हम क्यों ना आए। आ जाइए, इंतजार न कीजिए माशाअल्लाह। चलिए माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद निजाम। आप ही की आज परसों जलसा है ना? चलिए माशाअल्लाह। तो वहाँ 12 बजे वहाँ हम सिर्फ अकीदे पर बात करेंगे इंशाअल्लाह। चलिए माशाअल्लाह। कितने हो गए? और जन्नत के दरवाजे कितने हैं? बोलो कितने? कितने? अब कोई ऐसा है कि वो 8वें नंबर पे आ जाए, अल्लाह की रहमत जोश में आए और हुक्म हो जाए कि जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में चले जाओ। एक कोई 8वें नंबर पे मुजाहिद आ जाए, मौला किसी को भेज दे, किसी को भेज दे। आप जिसको देख रहे हैं वो छोटे छोटे हैं, मगर देखिए सब दाढ़ी रखे हैं। शाहिद भी रखे हैं, असलम भी रखे हैं, इनके और जितने साथी सब रखे हैं। अब शाहिद ही हाथ पकड़ के लाएंगे तभी आ सकते हैं मुश्ताक भाई। है कोई 8वें नंबर पे एक जन्नती कि अल्लाह की रहमत जोश में आए और हुक्म हो कि जन्नत के 8 दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दिए गए, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में चले जाओ। मौला किसी को 8वें नंबर पे भेज दे। है कोई 8वें नंबर पे आने वाला? 8वें नंबर पे, 8वें नंबर पे आएगा, आएगा इंशाअल्लाह, जरूर आएगा। एक नारा लगाइए, अभी आएगा।
नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल, जश्न सरकार अवैसे करनी, जिंदाबाद, सुन्नते मुस्तफा, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आ जाए कोई 8वें नंबर पे। वो कोई साहब घर में भागे जा रहे हैं। चलिए भाई चलिए, जब आप लोग घर में ना भाग के जाइएगा। है कोई 8वें नंबर पे आने वाला। हदीस में अल हक मुर्रुन, हक हमेशा तल्ख होता है, अगर कड़वा ना लगे तो हक है ही नहीं, इसलिए इससे परवाह न करो। है कोई एक आने वाला। ये आपके पीछे वाले आ गए, आप नहीं आए, आपके निकली ही नहीं क्या? हाँ जी, बनी हुई है, बिगड़ी हुई है कि बनी हुई है? तो आ जाइए 8वें नंबर पे, आप ही आ जाइए। अल्लाह ताला जन्नत के किसी न किसी दरवाजे से आपको अंदर पहुंचा देगा माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शरीफ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। अच्छा, 9 का आदत तो बड़ा प्यारा आदत है। सरकार का नाम में 92 आदत हैं और 9वां सबसे ज्यादा कीमती है। अब तो वही आएगा जो सरकार से सच्ची मोहब्बत रखता होगा। सरकार के नाम पर तो लोग अपने सर का खरा कटा देते थे, लहू का एक कतरा बहा देते थे। अब देखता हूँ मदीने वाले आका के नाम पर 90 नंबर पे कौन मुजाहिद आता है। ये आ गया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा, जश्न सरकार अवैसे करनी। क्या नाम है बेटा? सुभान अल्लाह जी, मोहम्मद फिरोज। माशाअल्लाह। कितने हो गए? कितने हो गए? और 10 सहाबी ऐसे हैं जिन्हें सरकार ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी। सुभान अल्लाह। अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती, तलहा जन्नती, साद जन्नती, सईद जन्नती। अल्लाह के रसूल ने 10 सहाबा को नाम लेके बशारत दे दी जिन्हें अशरे मुबशरा कहा जाता है, जो जन्नती। और करबला वालों की तारीख कौन सी थी? अरे बोलो कौन सी थी? अब देखते हैं करबला वाला का दीवाना कौन आता है। कौन आता है करबला वाला का दीवाना? 10 अशरे मुबशरा के नाम पर 10वें नंबर पे कोई दीवाना उठ के आ जाए। मौला किसी को भेज दे, मौला किसी को भेज दे, मौला किसी को भेज दे, बाहर ना भेज दे, हमारे पास भेज दे। है कोई 10वें नंबर पे आने वाला? अशरे मुबशरा का दीवाना है कोई आने वाला? अरे बोलो, है कोई? एक कोई दीवाना उठ के आ जाता, 10वें नंबर पे आ जाता। मौला किसी को भेज दे, मौला किसी को भेज दे। 10वें नंबर पे कोई आ जाए, अशरे मुबशरा के आदत पर आ जाए, करबला वालों की आदत पर आ जाए। पीछे हमारे बहुत से भाई बैठे हैं और मैं नहीं जानता कि उनका नाम क्या है, वो कौन लोग है। अगर कोई उसमें से आ सकता है तो आ जाए 10वें नंबर पे। एक 10वें नंबर पे कोई मुजाहिद आ जाए। है कोई मुजाहिद 10वें नंबर पे आने वाला? अशरे मुबशरा का दीवाना है कोई? करबला वालों से मोहब्बत रखने वाला? करबला वालों ने आप तक दीन पहुंचाने के लिए अपने 18 साल जवान बेटे की जवानी कुर्बान कर दी। दूध पीते बच्चे अली असगर को कुर्बान कर दिया। खुद 72 जख्म नेज़े के 82 घाव तलवार के बर्दाश्त कर लिए। और आप उनके नाना के हुक्म पर अपने चेहरे पर दाढ़ी रखने के लिए सोच रहे हो कि रखें कि ना रखें, रखें कि ना रखें, रखेंगे कि ना रखें। है कोई 10वें नंबर पे आने वाला? एक मुजाहिद, एक मुजाहिद 10वें नंबर पे आने वाला। सब इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, पीछे देख रहे हैं, इधर हमारी तरफ नहीं देख रहे हैं। है कोई आने वाला 10वें नंबर पे? है कोई? अरे कोई है? मस्जिद कमेटी वालों में कहाँ गए हाफिज मुजफ्फर साहब? सब दाढ़ी वाले हैं कि बगैर दाढ़ी वाला भी कोई है? कोई है 10वें नंबर पे आने वाला? कोई एक 10वें नंबर पे आ जाए मुजाहिद। कोई है आने वाला 10वें नंबर पे? 10वें नंबर पे। हालांकि ऐसा कहीं होता नहीं है, हम जितना चाहते हैं उससे ज्यादा लोग तैयार हो जाते हैं। एक 10वें नंबर को मुजाहिद कोई आ जाए। आप दाढ़ी रख के तो देखो, बूढ़े बूढ़े लोग आपको चचा कहेंगे। हम लोग तो ट्रेनों में सफर करते हैं
बसों में सफर करते हैं, जगह सीट नहीं मिलती है तो बहुत से लोग मुस्लिम गैर मुस्लिम कहते हैं चाचा आइए आप बैठ जाइए। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आज ही 4 बजे शाम को डीएम साहब के यहाँ फैजाबाद में मीटिंग थी, हम गए तो बूढ़े बूढ़े लोग जो हमसे कहीं ज्यादा बूढ़े वो हमको चचा कह रहे थे और बजाय दुख के हमें खुशी हो रही थी। चचा का मतलब इज्जत से क्या कर रहे थे। आप दाढ़ी रखे तो देखो कितनी इज्जत आपको मिलेगी। है कोई एक 10वें नंबर पे आने वाला, 10वें नंबर पे आने वाला, 10वें नंबर पे आने वाला है कोई? एक कोई मुजाहिद आ जाए 10वें नंबर पे उठ के आ जाए, 10वें नंबर पे आ जाए, फिर आज के बाद कभी जिंदगी में ना बुलाइएगा और पूछ लीजिएगा पहले मुश्ताक भाई से कि रुदौली वाले को नहीं बुलाया जो दाढ़ी रखवाता है जबरदस्ती करके। अगर वो आएगा तो हम नहीं जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा? अरे बोलो, ऐसा तो नहीं होगा? तो एक कोई 10वें नंबर पे आ जाए कोई 10वें नंबर पे। ईरान के एक शायर थे मिर्जा खतील। मिर्जा खतील जब पहुंचे तो देखा एक आदमी दाढ़ी छील रहा है, तो उन्होंने कहा आगा आगा रीशे खुद में खलासी, जनाब जनाब आप अपनी दाढ़ी छील रहे? कहा रीशे खुद में खलासम वो दिले कसमी खलासम, मैं अपनी दाढ़ी ही छील रहा हूँ, किसी का दिल थोड़े छील रहा हूँ। कहा अरे अरे रीशे खुद में खलासी वो दिले रसूलुल्लाह में खलासी। तुम अपनी दाढ़ी छील रहे हो, अल्लाह के रसूल का दिल खलास रहे हो। कब्र में जाओगे अल्लाह के रसूल तशरीफ लाएंगे और तुम्हारे चेहरे पर ये अगर चपर मुंडा चेहरा देखा, कहीं सरकार वापस चले गए, मुंह फेर लिया, तो बताओ कोई ठिकाना मिलेगा? अरे बोलो, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दारे पानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। जागना हो जाग ले अफलाक के साया तले, हंस तक सोना पड़ेगा खाक के साया तले। अल्लाह फरमाता वला तहनु वला तहजनु वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। सुस्ती ना करो, गम ना खाओ, तुम ये गालिब रहोगे अगर ईमान रखते हो। सही ईमानों में मोमिने कामिल बन जाओ। ना अल्लाह का वादा बदलता, ना अल्लाह की वईद बदलती है। अल्लाह वादा करता है वला तहनु वला तहजनु वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। सुस्ती ना करो, गम ना खाओ, तुम ये गालिब रहोगे अगर ईमान रखते हो। आज आप हंस रहे हो, आज आपको मजाक सूझ रही है, खुदा की कसम एक दिन आने वाला है, जरूर आने वाला है। सूरह यासीन उठा के देखो, मैदान महशर होगा, सब लाइन में खड़े होंगे, अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। जुल्म करने वाले क्यों इनके बराबर खड़े हैं? निकल जाएं। दाढ़ी छाला छिलाने वाले निकलें, बेनमाजी निकलें, झूठ बोलने वाले निकलें, शराब पीने वाले निकलें, चोरी करने वाले निकलें, और सबको अच्छों के सोबत से निकाल दिया जाएगा। सूरह यासीन पढ़ के देखो, वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। अल्लाह फरमाएगा जुल्म करने वाले, नाफरमानी करने वाले, मेरे हुक्म के खिलाफ वर्जी करने वाले, ये अच्छों के साथ क्यों खड़े? निकलें यहाँ से, निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। और जब अज़ाब इलाही में गिरफ्तार होगे तो जानते हो क्या कहोगे? या लैतनी कुन्तु तराबा, काश क्या ही बेहतर होता ए अल्लाह मुझे आदमी के बजाय तू मिट्टी बनाया होता, ताकि आज ये अजाब जो हम झेल रहे हैं इस अजाब में ना हमें गिरफ्तार होना पड़ता। वो वक्त आएगा और खुदा की कसम जरूर आएगा। इसलिए आप आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में। अगर मान गया बात दूर निकल गई। हजरत सैयदना अवैस करनी की आज पूरी दुनिया याद क्यों मना रही है? क्यों मना रही है? इसलिए कि वो अपने माँ का अदब करते थे, अपने माँ का एहतराम करते थे। आज थोड़ी सी आपको जिम्मेदारी मिल गई, 10 बीघा खेत मिल गया, थोड़ा कारोबार बढ़ गया, तो आप ये सब आउट आप फैशन समझने लगे। याद करो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इंतकाल का वक्त करीब आया तो एक वसीयतनामा लिख के दिया, फरमाया इसको संभाल के रख लो, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे इंतकाल के बाद इसको चाक करना, और इसमें जो शर्तें लिखी हैं जिनके अंदर ये शर्तें पाई जाएं वो मुसल्ले पर खड़े होकर मेरी नमाज जनाजा पढ़ाए। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का इंतकाल हो गया,
लाखों की भीड़ जनाजे में शिरकत के लिए इकट्ठा हो गई। हजारों उलमा, औलिया, आरिफान रोजगार जमा हो गए। और जब लिफाफा चाक किया गया, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने लिखा था, मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिसकी कभी तकबीर ऊला फौत न हुई हो। तकबीर ऊला जानते हो? जब जमात खड़ी होती है, पहली जो तकबीर कही जाती है उसको तकबीर ऊला कहा जाता है। हज़रत महबूब इलाही ने फरमाया कि मेरी नमाज जनाजा वही पढ़ाएगा जिंदगी में जिसकी कभी तकबीर ऊला फौत ना हुई। और दूसरी शर्त सुनो, फरमाया मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाएगा जिसने कभी कसदन जानबूझकर किसी पराई औरत पर नजर न डाली हो। ये उससे भी ज्यादा सख्त शर्त थी। तीसरी शर्त क्या थी? फरमाया कि मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए कि जिसकी नमाज तहज्जुद कभी कज़ा ना हुई हो। लाखों का मजमा है, पूरे मजमे में सन्नाटा छा गया। कोई नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए उठ नहीं रहा, कोई निकल नहीं रहा। कई बार पुकारा गया, घंटों बीत गए। चौथी सबसे एक शख्स ने उठा और मुसल्ले के करीब आया। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के कदम चूमे, पेशानी से कफन हटा के पेशानी का बोसा लिया, आंखों से आंसू बहने लगे। पीरा, जिंदगी भर मैंने अपना राज छिपाया, मेरा रब जानता था, मैं जानता था या तू जानता था? पीरो मुर्शिद, आप और मेरे रब के अलावा किसी को और पता न था। आप तो दुनिया से चले गए, अभी पता नहीं मेरी जिंदगी कितनी बाकी है। आपने मुझे दुनिया वालों के निगाहों के सामने जाहिर कर दिया, अब मैं जिंदगी कैसे गुजारूंगा? जानते हो ये चौथी सबसे निकल के आने वाला, मुसल्ले पर खड़े होकर इमामत करने वाला कौन है? ये दिल्ली के सुल्तान हजरत शमसुद्दीन अल्तमश है। तुम तो प्रधान हो जाओ तो दाढ़ी रखना फैशन के खिलाफ समझते हो, 2-4 बीघे खेत हो जाएं तो आउट ऑफ फैशन समझते हो। वो दिल्ली के सुल्तान थे, मगर जिंदगी में कभी उनकी नमाज़ें, उन तकबीर ऊला फौत नहीं हुई, किसी पराई औरत को नहीं देखा, कभी उन्होंने तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं की। माँ की मोहब्बत की बात आ गई तो एक बहुत दिलचस्प वाक़या सुन लो। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, कह दो सुभान अल्लाह। इनके खलीफा हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की माँ अपने बेटे को कैसे परवरिश कर रही है। बेटे को शकर ज्यादा पसंद थी, आए दिन माँ उनके लिए शकर का इंतजाम करती थी। बेटे को शकर इतनी पसंद थी, एक काफिला शकर की बोरियां लादे जा रहा था। किसी ने कहा इस रास्ते में बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहते हैं, उन्हें शकर ज्यादा पसंद है, कहीं ऐसा ना हो कि वो शकर की एक आध बोरी उतरा ले। किसी ने कहा क्या जरूरी है कि वो रास्ते में बैठ के हमें देख ही रहे हो? अगर देख भी रहे हो तो क्या जरूरी वो पूछ ही ले हम क्या ले जा रहे हैं? और फिर अगर पूछ भी ले तो क्या जरूरी हम सच ही बता दें? और फिर क्या जरूरी वो उतरवा ही ले? मगर इत्तेफाक देखिए, जब पहुंचे बाबा साहब ने देखा तो पूछा क्या ले जा रहे हो? ताजिरों ने कहा कि नमक की बोरियां ले जा रहे हैं। कहा नमक है, जाओ नमक ही हो। जब मार्केट में पहुंचे, बोरियां उतारी तो बजाय शकर के बारीक जर्रात के नमक के बड़े बड़े डले। माथा पीट लिया, दौड़े हुए आए, कहा हुजूर हमारी बोरियों में शकर था, हमने झूठ बोला था, वो शकर के बजाय नमक बन गई। फरमाया शकर थी? कहा हाँ शकर थी। कहा जाओ फिर शकर ही होगी। अब जब जाके देखा तो बोरे के सारे नमक शकर बन चुके थे। गुफ्त है वो गुफ्त है अल्लाह बुअद गर्चे अज़हुल्कुम में अब्दुल्ला बुअद। यह रहते बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर है। माँ ने कहा बेटे नमाज पढ़ा करो। माँ नमाज पढ़ने से क्या मिलेगा? कहा बेटे शक्कर की पुड़िया मिलेगी। शक्कर के लालच में उन्होंने नमाज शुरू कर दी। माँ रोजाना शक्कर की पुड़िया बनाती, मुसल्ला बिछाती, मुसल्ले के नीचे पुड़िया रख देती। हजरत बाबा साहब नमाज पढ़ते और नमाज पढ़ने के बाद जब मुसल्ला पलटते शक्कर की पुड़िया मिल जाती और वो शक्कर का इस्तेमाल कर लेते।
एक दिन जंगल में साथियों के साथ खेलने चले गए, नमाज का वक्त हो गया तो बाबा साहब ने अपने साथियों से कहा चलो नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ी जाए। साथियों ने कहा नमाज पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? कहा शक्कर मिलेगी। सारे लोग गए, रुमाल कपड़ा जो कुछ जिसके पास था बिछाया, खड़े हो गए नमाज पढ़ने के लिए। इधर जब नमाज का वक्त आया तो माँ ने मुसल्ला जमीन बिछाया और जमीन पे माथा टेक दिया, मौला तू जानता है अलीमो खबीर है कि मैं अपने बेटे को नमाज का आदी बनाने के लिए शक्कर की पुड़िया रोजाना मुसल्ले के नीचे रख देती थी। आज मेरा बेटा अपने दोस्तों के साथ जंगल गया है, अगर वो नमाज के लिए खड़ा होगा और मुसल्ले के नीचे शक्कर न मिलेगी तो भरम खुल जाएगा, मैं मुंह दिखाने के लायक न रहूंगा। मौला अपने बंदी की लाज रख ले। हजरत बाबा साहब जब जंगल से वापस आए, माँ ने पूछा बेटे नमाज पढ़ी थी? हाँ माँ नमाज पढ़ी थी। अकेले पढ़ी थी? नहीं, जितने साथी थे सबके साथ पढ़ी थी। शक्कर मिली थी? हाँ माँ, जैसी शक्कर आप रोजाना हमें पिल खिलवाती थी यहाँ मुसल्ले के नीचे, उससे ज्यादा लजीज शक्कर मिली है। इतनी लज्जत वाली शक्कर तो कभी जिंदगी में हमें मिली ही नहीं है। निदाई के बाबा फरीद की माँ, अरे तू अपने बच्चे को रोजाना शक्कर खिलाती थी, कुदरत की तरफ से तुम्हारे बच्चे के लिए शक्कर का इंतजाम कर दिया गया। ये हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर, इनके एक मुरीद और खलीफा है हजरत सैयदना निजामुद्दीन औलिया, बाबा साहब की खिदमत में रहते थे। एक मरतबा बाबा साहब ने हजरत निजामुद्दीन औलिया से पूछा कि ये बताओ मुहिब बनना चाहते हो कि महबूब बनना चाहते हो? तो बाबा साहब ने जब पूछा तो हजरत महबूब इलाही ने कहा कि पीरो मुर्शिद अगर इजाजत दें तो मैं अपनी माँ से जवाब पूछाऊं। कितना अदब था उनके दिल में माँ का। कहा जाओ पूछो। माँ से पूछने के लिए घर की तरफ चल पड़े। कई दिन के रास्ते की दूरी पर उनका घर था। जब करीब पहुंचे तो देखा सड़क के किनारे एक बाबा बैठा है, फटे पुराने कपड़े, आंखें अंदर धसी हुई, जिस्म पे खाली हड्डी चमड़ा और बड़ा खस्ता हाल। मगर जब उसके करीब से गुजरे तो उस बाबा ने कहना शुरू कर दिया, मुहिब बनना चाहते हो कि महबूब बनना चाहते हो? मुहिब बनना चाहते हो कि महबूब बनना चाहते हो? मुहिब बनना चाहते हो कि महबूब बनना चाहते हो? अब हजरत निजामुद्दीन औलिया सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि ये तो बाबा साहब ने मुझसे पूछा था, ये इतनी दूरी पर इनको कैसे पता चल गया? अभी सोच ही रहे थे कि उन्होंने कहा ठीक है जाओ माँ से पूछाओ, अगर माँ ना बताएगी तो कल यहीं आना, मैं तुम्हें बता दूंगा। अब और ताज्जुब में पड़ गए, तो मैंने जो कुछ बाबा साहब से कहा था इन्हें खबर कैसे हो गई। घर गए, माँ के कदमों का बोसा लिया, पूरी रात माँ के कदम दबाते रहे। जब सवेरा हुआ तो कहा माँ बाबा साहब ने मुझसे पूछा था मुहिब बनना चाहते हो कि महबूब बनना चाहते हो? मैंने कहा इजाजत दो तो माँ से पूछाऊं। उन्होंने इजाजत दिया, मैं आपसे पूछने के लिए आया। मगर जब आ रहा था तो रास्ते में एक बाबा मिल गए, उन्होंने मुझको देखा तो वही रट लगाने लगे, मुहिब बनना चाहते हो कि महबूब बनना चाहते हो? मुहिब बनना चाहते हो कि महबूब बनना चाहते हो? मुहिब बनना चाहते हो कि महबूब बनना चाहते हो? ठीक है जाओ जाओ, अगर माँ ना बताएगी तो मुझसे पूछ लेना, मैं तुम्हें बता दूंगा। माँ ने कहा बेटे जब उन्होंने बताने का वादा किया है तो जाओ उन्हीं से पूछ लेना। सवेरा हुआ तो हजरत निजामुद्दीन औलिया चल पड़े, और जब चले करीब पहुंचे तो जहां उन्होंने कल बाबा को देखा था वो जगह खाली पड़ी थी, कोई वहां था ही नहीं। दाएं बाएं आगे पीछे इधर उधर देखा, कुछ लोग नजर आए, पूछा यहाँ कल एक बाबा बैठा था वो कहाँ चला गया? कहा बाबा, अरे वो तो बड़ा ढोंगी आदमी था, तुम उसको बाबा कह रहे हो? उसके तो कोई करीब तक नहीं जाता था, वो तो कल ही इंतकाल कर गया, मर गया। कहा मर गया? कहाँ मर गया? तो उनकी मजार कहाँ बनी है? कहा कौन मजार बनाएगा? दफे उफूनत के इरादे से लोगों ने उसकी लाश को घसीटा, वो देखो दूर कूड़े के ढेर पे ले जाके डाल दिया है। हजरत निजामुद्दीन औलिया वहां पहुंचे, और पहुंचने के बाद उन्होंने कहा बाबा आपने कहा था माँ ना बताएगी तो मैं बता दूंगा, ये क्या हो गया? आपका तो इंतकाल हो गया, अब कौन बताएगा? माँ ने भी नहीं बताया। तो उठ के बैठ गए, कहने लगे निजामुद्दीन
मोहिब बनना, महबूब कभी ना बनना। अगर महबूब बनोगे तो मेरा हाल देख लो, मरने के बाद न कब्र मिलेगी, न कफन मिलेगा, न गुस्ल का मौका मिलेगा और जिंदगी भर भूखे प्यासे मरोगे। और अगर मुहिब बनोगे तो कब्र भी बनेगी, मेला भी लगेगा और तरह तरह के ऐशो आराम भी हासिल होंगे। इसलिए मुहिब बनना, महबूब न बनना। अल्लाह कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर खुदा के महबूब बनना चाहते हो, नबी की इत्तिबा करो, अल्लाह तुम्हें महबूब बना लेगा। शाबान की 15वीं तारीख में दिन में रोज़ा रखो, रात में इबादत करो और सूरज गुरूब होने से पहले अगर किसी का कोई हक है तो माफ़ी मांग लो, उसको माफ़ करा लो। आला हजरत का तरीक़ा था कि शब बारात से पहले वो जलसा करते थे। जब सारे लोग इकट्ठा हो जाते तो सबके इकट्ठा करने के बाद आला हजरत कहते थे अगर किसी का कोई हक मेरे ऊपर है तो माफ़ कर दे या पूरा कर ले, इसलिए कि आज की रात बख्शिश नहीं होगी। और फरमाते थे जो है वो पूरा कर ले या माफ़ कर दे और जो नहीं है उस तक मेरी इत्तला पहुँचा दे। इसलिए ये रात आने वाली है। अगर बख्शिश चाहते हो तो बेटा बाप से माफ़ी मांगे, बाप बेटे से माफ़ी मांगे, बेटी माँ से माफ़ी मांगे, माँ बेटी से माफ़ी मांगे, शौहर बीवी से माफ़ी मांगे, बीवी शौहर से माफ़ी मांगे, भाई भाई से माफ़ी मांगे। इसलिए कि इस रात में सब माफ़ कर दिए जाएंगे, मगर शराबी, जुआरी, बदकार, माँ बाप की नाफरमानी करने वाले इस मुक़द्दस रात में नहीं बख्शे जाएंगे। ये बड़ी बरकत वाली रात है। इस रात में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, वक्त होता तो और भी कुछ बताता, मगर ये मिठाई आ गई है और ये मुतालबा कर रही कि बस अपनी गुफ्तगू खत्म करो, हद से ज्यादा तुम्हारी बात कड़वी हो चुकी है, अब इस मिठास होना चाहिए ताकि कड़वापन कुछ खत्म हो जाए। चलिए कोई बात नहीं, मिठाई आ गई है, रखियो गालिब मुझे इस तल्ख नवाई से माफ, आज कुछ दर्द मेरे दिल में सेवा होता है। अल्लाह तबारक तआला हमें अपने प्यारे महबूब सैयद आलम के बताए हुए तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमोए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शहरे यारे इरम ताज दारे हरम, शहरे यारे इरम ताज दारे हरम, नौबहा रे शफाअत पे लाखों सलाम, नौबहा रे शफाअत पे लाखों सलाम। एक में राही रहमत में दावा नहीं, एक ने राही रहमत में दावा नहीं। शाह की सारे उम्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमोए बज़ में ही पे लाखों सलाम। दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो कान, दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने ला लेकर आमत पे लाखों सलाम, काने ला लेकर आमत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने। मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहे मत पे
लाखों सलाम शम्ओ बज़ में हिदायत पे लाख काश महशर में जब उनकी आमद गौर काश महशर में जब उनकी आमद गौर भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम मुझसे खिदमत के खुद सीखा है हर रज़ा मुझसे खिदमत के खुद सीखा है हर रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहे मत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहे शम्ओ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम जिसने बद मज़हबों के क़िले ढा दिए जिसने बद मज़हबों के क़िले ढा दिए हिम्मत आला हज़रत पे लाखों सलाम हिम्मत आला हज़रत पे लाखों सलाम डाल दी क़ल्बों में अज़मत मुस्तफ़ा डाल दी क़ल्बों में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहे मत पे लाखों सलाम शम्ओ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम या नबी सलाम एका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका।